Good morning, sixth class. I'm your हिंदी टीचर फ्रॉम हैप्पी कैमर स्कूल। कल की क्लास में हमने जो टॉपिक रीड किया था एक्टिविटी में वो था वाक्य, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाक्य क्या होते हैं। जब हम कुछ शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो उससे एक वाक्य का निर्माण होता है। फिर मैंने आपको वाक्य के भेद बताए थे। भेद नहीं, आपको मैंने वाक्य के भाग बताए थे, उद्देश्य और विधेय। ये मैंने आपको क्लियर किया था कि भेद और भाग में फ़र्क होता है। भेद से मतलब तो होता है कि उसके प्रकार हो गए, लेकिन भाग होता है उसका हिस्सा। देखिए, ये एक वाक्य लिखा हुआ है। अब इसी वाक्य में एक जो पार्ट है वो उद्देश्य और एक पार्ट में विधेय का है। देखिए, जैसे कि रचना का लेख बहुत सुंदर है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? रचना। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में बात की जा रही है रचना की। लेख सुंदर किसका है? रचना का। तो इसलिए यहाँ पर रचना क्या हुई? उद्देश्य हुई। और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो बन जाता है विधेय। उसके बाद मैंने आप सभी बच्चों को वाक्य के भेद बताए थे, अर्थ की दृष्टि से और रचना के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि पूरे 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद हैं, जिनमें से मैंने आपको विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक में ये 3 आपको समझा चुकी हूँ। तो चलिए आज हम इससे आगे बढ़ते हैं एक कदम। आज हम बात करेंगे विस्मयवाचक वाक्यों की। विस्मय, जैसे कि आप नाम पढ़ कर ही रह सकते हैं, यानी कि हैरान होना। कई बार कुछ ऐसा जिससे हम हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, तुम यहाँ आ गए। तो इसमें जो कहा अरे, तो अरे के बाद ये साइन आता है, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इंग्लिश में हम इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी बच्चों, ये साइन, इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये एक ऐसा साइन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, और हिंदी में इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आप देख सकते हैं, तो इसलिए विस्मयवाचक वाक्य वही होंगे, यानी कि जिन वाक्यों में हम हर्ष यानी कि खुशी, अपनी घृणा, नफरत, शोक यानी कि दुख और आशय यानी कि हैरानी आदि भावों का हम बोध होता है। तो मैंने पहले भी जैसे क्लास में मैंने समझाया था कि ये जो वाक्य हम कहीं अलग से नहीं बनाते, वाक्य वही होते हैं जो हम या तो कुछ काम करते हैं उसके बारे में कुछ कहते हैं। आप सही मायने में देखेंगे ना, तो वाक्य वही हैं जो आपके मन में बातें आती हैं, उन्हीं से तो वाक्य बने हुए हैं। जैसे इसमें पहला वाक्य आप देख सकते हैं, हाय मैं तो लुट गया, यानी कि इसमें क्या बताया गया, इसके अंदर जो वाक्य, ये वाक्य दुख को प्रकट कर रहा है। छी, इतनी बदबू, यानी कि यहाँ पर घृणा के बारे में बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा इंसान अपनी घृणा को दिखा रहा है, ये कहकर कि कितनी बदबू है। इसके अलावा कुछ और वाक्य हो सकते हैं, जैसे हाय मेरे तो चोट लग गई, तो यानी कि यहाँ भी दुख हुआ। खुशी, जैसे मैंने बताया था, अरे तुम यहाँ, तो यानी कि आप हैरान भी हुए हैं इसमें। खुशी, अरे वाह मैं तो पास हो गया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी खुशी की बात हुई। ठीक है, यानी कि जिन वाक्यों से हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, खुशी, दुख या फिर नफ़रत, तो उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इच्छावाचक वाक्यों की। अब जैसे कि बात ही लिखा भी यही है, इच्छावाचक, यानी कि जिसमें आपकी इच्छा, आपकी मतलब आपकी चाह शामिल हो जिन वाक्यों में, यानी देखिए जिससे इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप जब बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं कि दादाजी नमस्ते, तो वो कहते हैं ना, बेटा खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करें, कहते हैं ना ये वाक्य, सदा खुश, सदा सुखी रहो, भगवान लंबी उम्र दे। तो इस तरीके के आशीर्वाद जो है आपको सुनने को मिलते हैं। या जब कभी आप किसी की मदद करते हैं, किसी राह चलते व्यक्ति की मदद कर देते हैं, तो वो आपको, ज़्यादातर ये बड़े बूढ़े ही आशीर्वाद देते हैं, तो वो कहते हैं आपको सदा खुश रहो बेटा, आपने मदद करी। कुछ इस तरीके से ये वाक्य को कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहने का बात यह है कि हम शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, यानी कि भगवान तुम्हारा भला करे या भगवान सबका भला करे। तो इस तरीके की क्या होती है, हम ये
अपने मन से एक इच्छा निकालते हैं, हम शुभकामना करते हैं उनके लिए कि उनके साथ अच्छा हो। ठीक है, तो यही जिसे हम कहते हैं कि भी तुम कार्य में सफलता पाओ, ये शुभकामना हुई एक तरीके से। ठीक है, और कुछ लोग एक वर्ड और एक वाक्य और सेंटेंस यूज़ करते हैं, गॉड ब्लेस यू। अक्सर ये चलन में है गॉड ब्लेस यू, तो उसका अर्थ भी यही है। ठीक है, कि भाई भगवान आपको, मतलब गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान आपकी आप पे दया करें, आप खुश रहें। तो याद रखिएगा, इच्छावाचक वाक्य में हमेशा क्या आती हैं, इच्छाएं। अब देखिए, इच्छा से यह ना, जैसे आपने कहा कि भगवान सबका भला करें, भगवान तुम्हारा भला करें, तो इसमें क्या है, इच्छा कि आपने अपने मन से कहा है कि ऐसा हो। अब आशा ये होती है, जैसे हमने कहा कभी बार हमें आशा हम करते हैं कि भगवान करे मेरा ये काम हो जाए, तो भगवान करे मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। तो इसमें क्या है, आपकी आशा भी है, आप मतलब आपको ये आस लगी हुई है ईश्वर से, आपने उन पर विश्वास रखा हुआ है कि आपका संग अच्छा होगा। तो इसमें इच्छा और आशा दोनों शामिल हो गई। शुभकामनाएं, जैसे आपने कहा कि आपको कार्य में सफलता मिले, आपका काम बने, तो ये क्या है, ये सभी इच्छावाचक वाक्य हुए। अब मैं बात करती हूँ संकेतवाचक वाक्यों की। संकेत यानी कि जहाँ किसी संकेत या शर्त का बोध हो। अच्छे अंक आते तो कितना नाम होता। संकेत एक तरीके से संकेत का मतलब ये होता है किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना, मतलब उस चीज़ को पॉइंट करते हुए कहना। जैसे कि अगर अच्छे नंबर आते हैं, ये जैसे यह कहा जाए कि अगर तुम जल्दी चले जाते तो शायद तुम्हें ट्रेन मिल जाती। तो ये संकेत दिया जा रहा है, अगर तुम चले जाते तो शायद तुम्हें वहाँ पर ट्रेन मिल जाती। ठीक है, तो जैसे रवि दौड़ेगा तभी गाड़ी पकड़ पाएगा, शर्त से अर्थ ये हो गया कि जैसे आपस में दो व्यक्ति आपस में शर्त लगा लें कि चलो तुम ये करके दिखाओ, क्या तुम कर सकते हो, चलो तुम यहाँ से वहाँ तक दौड़ ला के दिखाओ, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें ये मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये आपस में शर्त लगाना होगा। तो ये है संकेतवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, तो आज्ञावाचक वाक्य में तो यही होता है कि जिसमें किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, यानी कि जिन वाक्यों में भी हम किसी तरह की आज्ञा देते हैं या लेते हैं, वो कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि तुम पढ़ने बैठो, ठीक है, यानी कि हमने किसी को आज्ञा दी है कि तुम पढ़ने बैठो। दरवाज़ा खोल दो, पंखा चला दो, तो इस तरीके से ये क्या है, किसी को आज्ञा देना। कमरे से बाहर निकल जाओ, आज्ञा देना किसी को। सारा भोजन खत्म करो, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य कौन से होंगे, जिनमें किसी तरह का किसी को आदेश दिया जाएगा कि तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो। इस तरीके से क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य। अब मैं बात करूँगी संदेहवाचक वाक्यों की, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो। संदेह का मतलब होता है आशंका, ऐसा लगे जैसे कि शायद वह बेंगलुरु जाए, शायद कल मैं घर आऊँ। जैसे अब आपको हो कि आपसे सिंपल सा पूछा गया कि बेटा आपकी अच्छे नंबर आ जाएंगे, मम्मा शायद आ जाएं, है ना। तो यानी कि जहाँ पर आपको संदेह हो, जिन वाक्यों में भी संदेह होता है उन्हीं को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद आज तुम्हारे दादाजी ना आए, यानी कि संदेह है, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी। शायद मैं कल वहाँ ना जा पाऊँ, तो यानी कि जाना कंफर्म नहीं है, हो सकता है कुछ काम आ जाए। तो यानी कि इस तरीके के वाक्य क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य। तो 6th क्लास आज के लिए इतना ही है, और आपसे बच्चों के लिए सिर्फ क्लास के 1 या 2 ही बच्चों ने मुझे होमवर्क करके सेंड करा है, जबकि बच्चों ये होमवर्क आप सभी को करना है। आप सभी बच्चों को विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और संदेहवाचक, इन 8 ही भेदों के कम से कम 3-3 सेंटेंस आपको लिखने हैं, और मुझे वो आप सभी मुझे वो सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो 6th क्लास आज के लिए इतना ही।
अब रचना के आधार पर वाक्यों के भेद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।